हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल ट्रेडिंग स्कूल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इन्वेस्ट करना है लेकिन पता नहीं है वेयर टू इन्वेस्ट। तो ये टॉपिक को ध्यान से देखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना है। ओके, अभी एक मान लीजिए अभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको गोल्ड लेना है, या फिर घर पे आप कुछ बोल रहे हैं, या फिर आपको ज़मीन लेना है। कुछ भी करने से पहले आपको आप 4-5 लोगों को पूछते हैं मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको उस हिसाब से बहुत सारा फीडबैक मिलता है, फिर आप डिसीजन लेते हो कि मुझे क्या करना है। ओके, दिस वीडियो इज़ नथिंग बट ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया देगा मार्केट में कैसे करना है। ओके ओके, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ओके, अभी आप मान लीजिए हमको अपना घर में देखिए स्टॉक क्या है। आप जब स्टॉक खरीदते हैं आप एक कंपनी के ओनर बनते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक कहीं ना कहीं आपका डेली लाइफ में डेली चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर के अंदर झांक के देखना है कि कहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लेग्राउंड बना सकते हैं, मतलब कौन सा स्टॉक आप परचेस कर सकते हैं। आप हर दिन कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, और कुछ ना कुछ यानी बहुत सारा चीज़ें कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। खाना, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। क्लोथ्स आपको पहनना ही पहनना है। इंटरनेट, आज के ज़माने में आपको सबको जो जोड़ के रखते हैं, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कुछ काम नहीं चलेगा। पेट्रोल, डीजल, तो इस सब क्या हो गया, दीज आर जस्ट बेसिक, मतलब बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। ओके, अभी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, आपको क्यों ये नेक्स्ट 100 ईयर्स जब तक कोई दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं आता आपका घर को पावर देने के लिए, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। इधर वो कोल से आए, डीजल से आए, सोलर से आए, तो हमको चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग स्टॉक हमको ढूंढना। दिस इज जस्ट टू एग्जांपल, आप बहुत सारे स्टॉक ढूंढ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड। टाटा पावर, एनटीपीसी, दिस आर जस्ट टू एग्जांपल। ओके, खाना हो गया। हर दिन बिना खाने के आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बहुत सारे एसेंशियल चीज़ें होता है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया। ये सब चीज़ में आपको कोई ब्रांड नहीं होता, लेकिन जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया। ऐसे कंपनी आप ढूंढो। आप कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़ आप पैकेट में खरीद के लेके आ रहे हो, ओके, मतलब अच्छा पैकेजिंग करके मार्केट में बिक रहा है, तो उसके कंपनी का नाम ढूंढो। कहीं ना कहीं आपको वो स्टॉक मिल जाएगा। अगर कोई नया कंपनी है तो शायद स्टॉक नहीं होगा, अगर नहीं होगा उसको ट्रैक करो, विद इन ईयर और 2 वो भी आ जाएगा। क्लोथिंग, क्लोथिंग क्यों चाहिए, नो नीड टू एक्सप्लेन। बिना क्लोथिंग आपका कुछ काम नहीं करेगा। ABFRL बहुत अच्छा क्लोथिंग ब्रांड है। ऐसा बहुत सारा चीज़ें देख सकते हो। और इंटरनेट, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप ये वीडियो देख रहे हो इन थ्रू इंटरनेट, मीन्स इधर यू आर यूजिंग जियो और एयरटेल। ये दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम कर रहा है अभी। अगर फ्यूचर की बात देखा जाए तो दोनों का कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे छोटा छोटा एग्जाम्पल समझा के दे दिया कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका होमवर्क है कि आपको कुछ स्टॉक जो भी मिलता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड उसके साथ आप मतलब फिर मैं बताऊंगा वो कंपनी का हाल कैसा है। फिर हम कैसे जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे स्टॉक तो पिक कर लेंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो सब चीज़ें भी हम लोग बहुत सारा चीज़ एनालिसिस करके देख पाएंगे। ओके, अभी हम चलते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक्स हो गया। स्टॉक्स में क्या होता है, आपको एक कंपनी का, ओके, कंपनी को आप एक ओनरशिप मिलता है, मतलब आप कंपनी का ओनर बनते हो। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करता है आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। ओके, रिस्क होता है, हाँ, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क होता है कि कंपनी डूब सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसको पार्ट पार्ट करके, मान लो 10-15 पार्ट करके, डिपेंडिंग करते हैं कितना आपका पोर्टफोलियो रहने वाला है, कितना सेक्टर रहने वाला है, उसके हिसाब से आप इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अगर एक खराब होगा तो सबको खराब कर देगा। फाइन, ये हो गए स्टॉक्स। इसमें क्या करते हैं आप, बेसिकली आप सब डिसीजन आप लेते हो, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो यू टेक ऑल द डिसीजन। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, ETF सिंपल भाषा में ये स्टॉक्स आप खुद खरीदते हो। ETF क्या करता है, स्टॉक्स का एक पूल होता है, जैसे निफ्टी 50, बेस्ट 50 कंपनी को एक लिस्ट होता है, उसके हिसाब से निफ्टी 50 का वैल्यूएशन डिसाइड होता है, उसको हम लोग ETF बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब अगर मान लो किसी को कोई स्टॉक पसंद नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा कहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो दिस इज अ सेफ बेट। आप जब ETF में इन्वेस्ट करते हो, दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। क्योंकि क्या होता है, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए हो एंड उसमें से 2-3 कंपनी अगर डूब जाती है, देन सूनर और उसी टाइम
वो कंपनी वहाँ से बाहर निकल जाएंगी, उसको जगह लेने के लिए और 3-4 कंपनी आ जाएंगी। तो टेम्पररली इट विल गो डाउन, देन अगेन इट विल गो अप। ओके, देन हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज मैनेज बाय प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो, मतलब बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल रहते हैं जो आप जब म्यूचुअल फंड में SIP करते हो वो सब पे एक्टिवली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, घूम फिर के ये भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, एज ए आपसे कुछ परसेंटेज देते हैं, साल का कोई 1% लेता है, 2% लेता है, उसका एग्जिट चार्ज देता है, बहुत सारे चार्जेस रहते हैं। तो आप ऑनलाइन में गूगल में देख सकते हो किसका कितना चार्जेस। ओके, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में बहुत सेफ ऑप्शन रहता है। बॉन्ड्स एसेंशियली बॉन्ड क्या होता है, इट्स ए लोन टू गवर्नमेंट और कंपनीज दैट ऑफर फिक्स रिटर्न। मतलब आपने अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड लिया है तो वो आपको एक फिक्स रिटर्न 7% हो गया, 8% हो गया, 9% हो गया, उसी टाइम आपका जो भी रहता है वो डिसाइडेड रहता है, एंड ये आपका बहुत अच्छा स्टेबल इनकम रहता है। देन IPO क्या हो गया, IPO यानी स्टॉक मार्केट में आने से पहले ये IPO के थ्रू आता है। अगर किसी को IPO समझना है, आप हमारा ये जो सीरीज़ वाला प्लेलिस्ट वीडियो है उसका सेकेंड वीडियो, आई थिंक नंबर 3 वीडियो आप देख सकते हो, उसमें इस टॉपिक को क्लियरली कवर किया गया है। ओके, देन वी विल गो टू नेक्स्ट। व्हाट इज स्टॉक इंडेक्स? स्टॉक इंडेक्स है क्या? ओके, इंडेक्स क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है। देखिए आप जब भी मतलब पढ़ाई करते हो, किसी में आप 70 लाते हो, किसी में आप 80 लाते हो, किसी में 90 लाते हो, किसी में 100, किसी में 50। इससे क्या हो गया, इसका एवरेज निकाल के टोटल वैल्यूएशन, टोटल आपका जो भी मार्क्स है उसको डिवाइड करने के बाद कितना परसेंटेज आया, उसको मान लो आपका 80% आया, तो उसके हिसाब से आपका फुल फ्यूचर डिसाइड होता है। कहीं भी जाते हो वो देखते हैं कि अच्छा आपका ऑन एन एवरेज 80% आया था, 70% आया था, तो इस हिसाब से आपको जज किया जाता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट थे और उससे उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। सिमिलरली इंडेक्स क्या करता है, सारे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सबको डिसाइड करके आपको दिखाता है। तो निफ्टी 50 क्या है, 50 बेस्ट कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज का एक होता है, पूल होता है। इसमें बड़े बड़े कंपनी, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ, अब जितने भी बैंक मान लो अच्छे अच्छे बैंक, स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ये सब निफ्टी 50 में है, रिलायंस है, अब जितने भी बड़े बड़े कंपनीज ले लो उसमें है। देन सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स निफ्टी का ही सेकेंड वर्जन है। इसमें क्या होता है, मोस्टली NSE के स्टॉक्स रहते हैं। ओके, NSE और BSE में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नाउ सेंसेक्स क्या होता है, टॉप 30 कंपनीज। ओके, टॉप 30 कंपनीज को लेकर उसका वैल्यूएशन डिसाइड होता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट वो फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो उसका क्या होता है, मेनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, और निफ्टी 50 क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। ओके, आप इसमें दोनों में इन्वेस्ट करते हो, यू विल नॉट नेवर गो रॉन्ग, बिकॉज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों साथ में चलते हैं। ओके, उसका वैल्यूएशन अगर आप देखो, ये जैसे मूवमेंट करेगा दिस विल मूव एग्जैक्टली द सेम, ये कभी उल्टा मूव नहीं करते। ओके, ना हो गया, ये तो हो गया निफ्टी 50, इसका इंडेक्स है, यस निफ्टी 50 का इंडेक्स है, सेंसेक्स का इंडेक्स है। आप जाके अपना जो भी जीरोधा है, धन है, ये सब में आप सर्च कर सकते हो, निफ्टी 50 ETF लगाओ या फिर सेंसेक्स ETF लगाओ, आपको प्राइस आ जाएगा। जो भी प्राइस चल रहा है, इन शॉर्ट मान लो ये 25,000 चल रहा है। ओके, अगर ये 25,000 चल रहा है तो निफ्टी 50 260 265 रफली उस हिसाब चल रहा है। मान लो ये 2 जीरो निकाल दो, फिर 15 रुपीज़ प्लस माइनस कर दो, उसमें आपका मोस्टली प्लस ही रहता है, माइनस में नहीं रहता है, मोस्टली प्लस ही रहता है। तो उस हिसाब से आपका वैल्यूएशन, मतलब आपको इन्वेस्ट करने में बहुत आसानी हो। जैसे ये 70, मान लो ये अभी 83,000 चल रहा है। ओके, तो ये रफली 850 860 कितना चल रहा है आप देखो, जब भी आप वीडियो देखो, सेंसेक्स का वैल्यू है, निफ्टी का वैल्यू, दोनों लिख के चार्ट बॉक्स में लिखो कि कितना चल रहा है। ओके, दिस इज अ वेरी गुड एंड सेफ इन्वेस्टमेंट, यू विल नेवर गो रॉन्ग इन दिस। नाउ अच्छा, इन्वेस्ट करना कैसे? ये तो हो गया इन्वेस्ट करना, भी करना कैसे है। स्टार्ट स्मॉल, यू डोंट नीड ह्यूज कैपिटल आपको इन्वेस्ट करने के लिए। आप SIP कर सकते हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, और SIP कर सकते हो स्टॉक में। लेकिन स्टॉक में क्या होता है कि आपको खुद से इन्वेस्ट करना होता है, और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका मंथली कटता है थ्रू SIP, या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
स्टार्ट स्मॉल, तो यू कैन स्टार्ट स्मॉल बाय मंथली 500 एज 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो कि निफ्टी 50 का अभी क्या चल रहा है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मैक्सिमम रिटर्न करना है। हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उनको हम डिटेल गाइडलाइन देते हैं कि निफ्टी में कौन सा टाइम, किस टाइम में इन्वेस्ट करना है। तो ऑल आवर क्लोज एसोसिएट विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन। लो कॉस्ट और पैसिव इनकम चाहिए। इंडेक्स फंड बहुत अच्छे होते हैं, कुछ हेडेक नहीं होता, टेंशन नहीं होता, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिट लोड कुछ लगता नहीं है, जस्ट इनकम टैक्स का जो भी स्लैब है वही लगेगा। जो लोग नए स्टॉक मार्केट को लाइन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फॉर देम इट्स ए वेरी गुड थिंग। और स्टॉक पिकिंग कैसे करना है वो भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, स्टॉक हमेशा लॉन्ग टर्म में एक्सेल क्यों करते हैं? ओके, स्टॉक में रहता है चीज़ें, मैं आपको बाद में बताऊंगा एक स्लाइड में। स्टॉक्स में देखो मल्टी बैगर रिटर्न रहता है। मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है? एक स्टॉक 10x, 20x, 30x, इवन 50 गुना, 50 टाइम्स भी हो सकता है विद इन 10 ईयर। ओके, आपको बस अच्छे स्टॉक में अच्छी टाइम में अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। कंपाउंडिंग अच्छा मिलता है, री इन्वेस्टिंग होता रहता है, उसमें आप SIP कर सकते हो। तो मोर अर्निंग्स के लिए हमेशा कंपाउंडिंग सिंस रहता है, तो उसकी वजह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सिंस आप एक ओनर बनते हो कंपनी के, व्हेन यू बाय स्टॉक यू बिकम ए पार्ट ऑफ ओनर। तो इसलिए जब भी वो ग्रो करता है तो आप खुश होते हैं, अच्छा मेरी कंपनी ग्रो कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। मेहनत सारा कंपनी कर रही है, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग, बट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग यू आर सक्सीडिंग। ओके, इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता, जैसे फिक्स इनकम हो गया, म्यूचुअल फंड का भी कुछ लिमिटेशन है, फिक्स डिपॉजिट का तो फुल लिमिटेशन है। पर स्टॉक्स में वो कहीं भी ग्रो कर सकता है, ऑफरिंग अनलिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल, उसके साथ डाउनसाइड भी रिस्क है। ओके, देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पे दिया है आपको। टाइटन 350 रुपये का स्टॉक 3400 हो गया था, ऑलमोस्ट 10x का रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस 200 रुपये का स्टॉक 7000 हुआ था, मतलब 35x का रिटर्न आपको मिला है। दीपक नाइट्रेट एक केमिकल बेस्ड स्टॉक है, 90 रुपये का चीज़ 2200 हुआ था। इन्फोसिस 1000 रुपये का चीज़ 1600, ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला बट स्टिल बेटर देन FD। TCS 2500 से 4000 हुआ था। ओके, अभी हम लोग थोड़ा छोटा देखते हैं किसमें कितना अगर आप इन्वेस्ट करते तो कितना मिलता है। 1 लाख रुपया स्टार्टिंग, वी विल टेक ए बेंचमार्क। अगर यहाँ पे देखिए, ये सिंपल है, 1 लाख रुपये इन्वेस्टेड ओवर 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स का हम लोग एक विजुअलाइज करते हैं आपको कितना मिल सकता है। यहाँ पे कितना मिलता है फिक्स डिपॉजिट में? 1,82,000। और यहाँ पे हम लोग अगर म्यूचुअल फंड कुछ में इन्वेस्ट करते हैं तो 2,17,000, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 2,97,000। ये कौन सा स्टॉक है? ये निफ्टी 50 का चीज़ें है। ओके, दिस इज म्यूचुअल फंड। ये क्या हो गया कि यहाँ पे स्टॉक का जो मल्टी बैगर रिटर्न है, ओके, यहाँ पे स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न दीपक नाइट्राइट हो गया, ये हो गया स्टॉक 35 लाख, अब 1 लाख बिकम 35 लाख इन 10 ईयर्स। तो वी विल गाइड यू कैसे ये स्टॉक को आपको ढूंढना है एंड देखना है। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, अभी हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ा उसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। स्टॉक्स हाई पोटेंशियल रिटर्न बट हायर रिस्क, इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, उसको मल्टीपल पार्ट करके अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो वी एज्यूम सब सारे स्टॉक्स अगर ना भी चले, 3-4 अच्छे चल गए, 5-6 अच्छे चल गए, तो वी मेक लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा नहीं है कि तीनों स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो ऐसे आपको डाइवर्सिफाई करना है तो इट विल ऑलवेज ग्रो। ETF कोई टेंशन नहीं है, यू जस्ट इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। म्यूचुअल फंड नो नीड टू हेडेक, अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किए हो वो आपको स्टेडी रिटर्न देगा। बॉन्ड सुटेबल फॉर लोअर रिस्क, किसको रिस्क लेना नहीं है बिल्कुल, दे कैन गो फॉर बॉन्ड्स। FD हमेशा सिक्योर एंड सेफ रहता है बट लो रिटर्न हमेशा मिलेगा आपको। गोल्ड एंड रियल इस्टेट, गोल्ड का टेंशन नहीं, रियल इस्टेट का टेंशन क्या है आपको, गोल्ड के लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए हमेशा। फाइनल थॉट, बी ए बिजनेस ओनर, अगर आपको एक बिजनेस ओनर बनना है, इन्वेस्टिंग स्टॉक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, छोटा शुरुआत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, हर महीने इन्वेस्ट कीजिए, कुछ भी हो गया, 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अच्छा होता है। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन की तरह होता है। आप लोग मतलब आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ हम लोग जब भी जाते हैं सोचते हैं कि मुझे 25 किलोमीटर दौड़ना है, मुझे 50 किलोमीटर दौड़ना है, तो
स्लोली वो लोग रन करते हैं, ओके, स्लोली रन कर कर करके अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो हमको वो चीज़ों को ध्यान से ढूंढना है, करना है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है एंड मनी को ग्रो करते हुए देखना है। अगर यहाँ तक रुक गए हैं तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़िए। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन लॉन्ग टर्म। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।